अगेन वेलकम टू लाइव टैरो सेशन मास्टर क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और न्यू बिगनिंग हमारी न्यू जर्नी स्टार्ट होने जा रही है। होप ये हम सबके लिए ट्रांसफॉर्मेशनल हो और साथ ही हम सब लोगों की लाइफ में ग्रोथ एंड अबंडेंस लेके आए। टॉपिक लेके चल रहे हैं बेसिकली वो आज से हम टैरो पढ़ना स्टार्ट नहीं कर रहे। आज हम समझेंगे कि ये है क्या, क्योंकि जो अभी हम लोगों ने समझा ना, जो प्रॉब्लम या हम इस फील्ड में आए हैं अलग अलग फील्ड के होने के बाद भी, एक डॉक्टर हैं, एक एडवोकेट हैं, और फिर हम इस जर्नी में आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं, है ना। सबसे पहले तो हम इसी चीज को समझेंगे कि हम इस जर्नी में क्यों आए और यहाँ से हम कैसे आगे जा सकते हैं। या ज्योतिष, तो ज्योतिष किसको बोला जाता है? ज्योति प्लस ईश, ज्योतिष जो परमात्मा से हमें मिलती है। हम सब लोग आज लाइव हैं, है ना, कहीं ना कहीं परमात्मा से कनेक्टेड हैं। और या जो आपको लगता है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, जो आपको मिले या आपके साथ में हो उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबके लाइफ में सुख भी है, सबके लाइफ में दुख भी है। ठीक है, हमें कितना दिख पा रहा है वो बात अलग है। ठीक, तो दुख कैसे मिले हैं, सुख कैसे मिले हैं, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। क्या चीज कहाँ से आई है, कैसे आई है। जैसे जैसे हम इन चीजों को समझना शुरू करेंगे, हमें सबसे पहले तो क्लियरिटी हमारे खुद के लिए मिलेगी। तो आज जो हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो ज्योतिष विद्या के अंदर हम कर्म को समझने जा रहे हैं कि व्हाट इज द कर्म थ्योरी। यही सोचते हैं ना, सबसे पहला सवाल होता है भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमने क्या किया था। क्योंकि हमारी जर्नी में या हम सबकी जर्नी में हम कभी गलत नहीं हुए, या कभी कभी समझ भी लें तो हमें समझ नहीं आता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो इसी डाउट को क्लियर करने के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं कर्म थ्योरी। तो पहले तो कर्मा लेटेस्ट वर्ड है, कर्मा नहीं बोला जाता है, ये कर्म होता है। ठीक है, कर्म थ्योरी हम पढ़ने जाते हैं। इसमें सबसे पहले जो थ्योरी आती है वो होती है संचित कर्मा। अब ये संचित कर्मा क्या होता है, अब हमें समझना है कि हम एक सोल हैं और सोल हमेशा जर्नी करती है, ये हम सबने सुना है। यानी कि हम जब जर्नी कर रहे हैं तो हम अपने कर्म लेके आए हैं, पहले के भी कर्म लेके आए हैं। तो जो पहले के कर्म हम लेके आए हैं वो हमें भुगतने तो पड़ेंगे ही ना। तो जो भी चीज, जैसे हम पैदा हुए, हम एक पर्टिकुलर घर में ही क्यों हुए, हमारे पेरेंट्स वो ही क्यों बने, तो कहीं ना कहीं तो हमारा कर्म था ना। अब वो चॉइस है, वो कैसे है, वो सब चीजें अलग है। लेकिन फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं वो है संचित कर्म। संचित कर्म इस लाइक का, जैसे कि आप अपनी बैलेंस शीट तैयार करते हैं ना, लास्ट में आके वो टोटल हो जाता है, फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है ना। तो यही हमारी जो लास्ट में जो बची हुई चीज है, वहीं से ही वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा होता है। फिर संचित कर्मा के बाद जहां वो कैरी फॉरवर्ड हो गया वो हो गया प्रारब्ध, जो हमने नया जन्म ले लिया, हमारी डेस्टिनी जो हम सब लेकर पैदा हुए हैं कि इस जन्म में हम क्या करने आए हैं, क्या करेंगे। ये सब डिसाइड बेसिकली क्या है कि डिसाइड क्या है कि ऑलरेडी 60% हम लेके आए हैं, जो हमारा प्रारब्ध है। अगेन जैसा कि मैंने बोला कि हमारे पास ये चॉइस नहीं है कौन पेरेंट्स कौन क्या, वो हम लेके आए हैं। ऊपर बेशक हमने चॉइस किया हो लेकिन वो हमें याद नहीं है। अब इसके बाद हम समझेंगे कि अब इसके बाद क्या। 60% तो हम लेके आए हैं, लेकिन जब हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो हमारी नई जर्नी भी तो स्टार्ट होती है कि अब हम आगे क्या करेंगे। तो इट्स कॉल्ड क्रियामान। क्रियामान मतलब कि अब आप इस लाइफ में आ गए, अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप चीजों को कैसे टैकल कर रहे हैं, है ना। सपोज कीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ना आज बारिश हो रही है और आपको बहुत अर्जेंटली जो कॉलेज जाना है, आपको आज एक टेस्ट है, आपको करवाना ही करवाना है, आपके अलावा कोई और टीचर नहीं करा सकते, या आपकी एक डेट लगी हुई है जो आप कैंसिल नहीं करा सकते। दोनों ही चीज़ों से समझ, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा तेज है, इतना तेज है कि भाई मतलब दिक्कत होगी। तो आपके पास 2-3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन, आप ना जाओ, कैंसिल कर दो कि नहीं हम तो किसी कीमत पे नहीं आ सकते। दूसरा ऑप्शन है कि जाना तो पड़ेगा, जिम्मेदारी है ना। तो उस जिम्मेदारी में 2 ऑप्शन है, या तो आप गीले होके चले जाओ या फिर आप रेन कोट लेके चले जाओ। तीसरा ऑप्शन है आप बस से चले जाओ, या गाड़ी है तो गाड़ी से चले जाओ। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं, लेकिन हमने उस चीज के लिए क्या क्रिया करी, हमने उस चीज पे क्या एक्शन लिया,
इसको हम क्रियामान कहते हैं।